पे दो भागों में बांटा गया है। एक है पुरातात्विक शोध और दूसरा है आपका जो लिखित में होता है, उसे बोलते हैं साहित्यिक शोध। साहित्यिक शोध। अब आगे पुरातात्विक स्रोतों को अगर हम कैटेगराइज करें तो पुरातात्विक स्रोतों से बेसिकली हमें जिस इतिहास का पता चलता है वो होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। और साहित्यिक स्रोतों से हम आद्य इतिहास का अध्ययन करते हैं। आद्य माने आद्य इतिहास, जब से लिखित सामग्रियां प्राप्त हुई। अब पुरातात्विक स्रोतों को अगर हम कैटेगराइज करें तो इनकी श्रेणियां बनती हैं पुरातात्विक स्रोतों की, जिनसे हम प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। इसमें आते हैं अभिलेख, दूसरे आते हैं स्मारक या भवन, स्मारक या फिर भवन, और तीसरे आते हैं इसमें सिक्के, कॉइन। चौथा है आपका मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें। मूर्तियां, चित्रकला एवं मोहरें। ये आपका प्रागैतिहासिक या पुरातात्विक इतिहास के स्रोत हैं। अब इसमें हम एक एक को लेंगे। ये आपके बीए फर्स्ट ईयर में है और ये आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। साहित्यिक स्रोतों को अगर हम वर्गीकृत करें तो इसमें एक आता है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। तो एक है भारतीय और दूसरा है विदेशी। अब भारतीय साहित्य का वर्णन, अब इसका अगर विभाजन करें हम भारतीय साहित्य को, तो आओ देखते हैं भारतीय साहित्य का विभाजन किस प्रकार होगा। तो भारतीय साहित्य का होगा विभाजन धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य के अलावा अगला होगा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य। नेक्स्ट होगा आपका संगम साहित्य, नेक्स्ट होगा आपका संगम साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में हम इसे बांट सकते हैं आगे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं संगम साहित्य, संगम साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में जो हम वर्गीकरण करेंगे, ब्राह्मण साहित्य में हमारा चारों वेद आते हैं। वेद आ गए तो वेद में आपका यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण साहित्य में आपके चारों वेद हैं। ब्राह्मण साहित्य का ही हम वर्गीकरण देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास क्या क्या है, तो ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास है वेद, चार वेद हैं। चार वेद में आपको पता है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला आता है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय, कौशिकी और गोपद आता है। उसके बाद अगला आता है आरण्यक। नेक्स्ट है आपका आरण्यक। आरण्यक के बाद उपनिषद है, इसी में आता है उपनिषद। उपनिषद आपने छंदोगोपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि उपनिषदों के बारे में पढ़ा है।
आगे है आपका षड दर्शन। खड़ दर्शन में खड़ दर्शन खड़ दर्शन में आपका है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उसके बाद है महाकाव्य, जिसमें आपका रामायण है, महाभारत है। अगला आता है आपका पुराण, 18 पुराण बताए जाते हैं। और उसके बाद है स्मृति, स्मृति में मनुस्मृति। तो ये आपका था ब्राह्मण साहित्य। अब अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में मुख्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक में 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में नियम है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक गहन चिंतन मनन है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, भगवती सूत्र इसमें है। और संगम साहित्य तो इसमें शिल्पादि, संगम साहित्य में है आपका शिल्पाधिकारम्य, मणिमेखलय इत्यादि इत्यादि। तो ये आपने अभी तक देखा। इसके बाद आगे हम देखेंगे विदेशी साहित्य। अब विदेशी साहित्य में क्या है, तो इसमें आप देखोगे यूनानी एवं रोम लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी लेखक, रोमन लेखक एवं चीनी लेखकों द्वारा लिखित। तो यूनानी लेखकों में मेगस्थनीज आता है, जिसकी बुक है इंडिका, प्रसिद्ध बुक है। टॉलमी है, हेरोडोट्स है, हिस्ट्री का फादर है हेरोडोट्स। चीनी लेखक में वेनसांग, चीनी अगर लेखकों की हम बात करें तो उसमें फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि आते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था फाहियान। वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था। इत्सिंग लगभग 7वीं शताब्दी के लगभग आया था। रोमन इतिहासकारों में या फिर रोमन यूनानी एक है, यहाँ अरबी हो गया। अरबी इतिहासकारों में अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों के बारे में जाना है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत का वर्गीकरण का मेन विषय ये है कि ये इनके बारे में लिखित जानकारी नहीं है, और है भी कहीं भी, जैसे हड़प्पा काल है, अपना हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ कुछ लिखित मिला है, लेकिन अभी वो डिसाइफर नहीं हो पाया है। तो उस लिपि को अभी तक उद्घाटित नहीं किया गया है, तो इसलिए उसे भी हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक स्रोतों में अभिलेख हैं, अभिलेखों में खास करके अशोक के अभिलेख हैं, स्मारक हैं, भवन हैं। स्मारक भवन हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, अन्नागार पाए गए हैं। मोहरों की बात करें तो जैसे हड़प्पा की मोहरें हैं, मेसोपोटामिया की तो पढ़ी जा सकी हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है। साहित्यिक स्रोतों में कुछ भारतीय साहित्य हैं और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य निष्पक्ष होते हैं, हालांकि इसमें त्रुटियां होती हैं कि कई बार ये खुद स्थानीय रीति रिवाजों से परिचित नहीं होते, तो इनकी व्याख्याएं कई बार हाइपोथेटिकल हो जाती हैं या यथार्थ से भिन्न होती हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है। भारतीय साहित्यों में धार्मिक साहित्य हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, संगम साहित्य। फिर कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। तो धर्मनिरपेक्ष में अगर हम बात करें तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट की कादंबरी, कल्हण की रास तरंगिणी इत्यादि आता है, और संगम साहित्य है। इस प्रकार आज हमने इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में देखा। नमस्कार।